सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये पूरा श्लोक पढ़ लें। कोई भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। 15 से लेकर के 20 तक 5 श्लोक ये आज श्लोक। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने इसका वाचन किया। आज हम लोग जो है 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो कहते हैं कि 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्वेग नहीं पाता, जो हर्ष ईर्ष्या भय इन उद्वेगों से मुक्त है, वह मुझे प्यारा है। और भी जो प्यारा होने का लक्षण है वह 15वें श्लोक में और भी बता रहे हैं कि जो उद्विग्न न हो। ये समझते हैं आज बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को कोई व्यक्ति उद्विग्न कर देता है। आप लोगों को पता है, कोई आपसे कह देता है कि तुम तो अच्छे नहीं हो, तो आप क्या हो जाते हो? उद्विग्न हो जाते हो। कोई आपसे कह देता है कि तुम काली हो, कोई कह देता है कि तुम मोटी हो, कोई कह देता है कि तुम मोटे हो, कोई कह देता है कि तुम भद्दे हो, तुम कुरूप हो, तो आप लोग क्या करते हो? उद्वेलित हो जाते हो। इसी को कहते हैं कि उद्वेलित हो जाना। कोई आपको कोई ऐसी बात बोल देता है कि जिससे आप क्या हो जाते हो? उद्वेलित हो जाते हो। ठीक है। कोई आपसे कुछ ऐसा कह देता है तो आप उसको अपने क्या करते हो? गहराई में लेकर के उससे आप क्या करते हो? पूरी तरह से उद्वेलित हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो, भ्रमित हो जाते हो। ऐसा आप लोग करते हो। ठीक है। फिर कहते हैं कि जो लोग उद्वेलित नहीं होते, मान लीजिए आपके घर में है, आपके पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो वो भी आपको चिढ़ाना कहते हैं ना, चिढ़ाना। तो जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो बुजुर्ग लोगों को बच्चे बड़े चिढ़ाते हैं। घर में कोई और माता पिता है तो मम्मी पापा को भी बच्चे बड़े आजकल के उद्वेलित करते हैं कि कुछ बोलें, कुछ गाली दें, है ना। तो जब कोई आपको उद्वेलित करे, कोई चिढ़ाए, कोई आपको कोई कमेंट करे, तो कभी उद्वेलित मत होइए। उद्वेलित होने वाला व्यक्ति भी ब्रह्म का प्रिय नहीं होता है। जो लोग से उद्वेग नहीं करता, और जो उद्वेलित नहीं होता और उद्वेग नहीं करता, फिर लड़ता नहीं है उससे, उसका प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो भी प्रिय है। जो करता है वह भगवान का कभी प्रिय नहीं हो सकता है, और जो नहीं करता है
उद्वेलित नहीं होता है वही ब्रह्म का प्रिय होता है। और कहते हैं कि जो हर्ष मतलब जो प्रसन्नता, जो ईर्ष्या, भय, इन उद्वेगों से मुक्त है वह मुझे प्यारा है। जो प्रसन्न रहता है, जो ईर्ष्या नहीं करता है और जो भय नहीं करता है, ठीक है, जो प्रसन्नता, जो बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या नहीं करता है, जो भय नहीं करता है, कहते हैं कि इनसे जो मुक्त हो जाता है, हर्ष से, भय से, ईर्ष्या से, वह भक्त मुझे ज़्यादा प्रिय होता है। ठीक है, क्या होता है? वह भक्त मुझे ज़्यादा प्रिय होता है। उद्वेग का अर्थ एक तरह से कुछ लोगों ने चिंता बताया है, कुछ लोगों ने विषाद बताया है, और कुछ लोगों ने कहा है कि भावात्मक विक्षोभ। ठीक है, इसको उद्वेग को भावात्मक विक्षोभ, जो मैं अभी कहा आपको, इमोशनल डिस्टरबेंस एक तरह से कह लीजिए। इमोशनल डिस्टरबेंस को जो है उद्वेग कहते हैं एक तरह से। ठीक है, अब फिर आगे कहते हैं कि जो किसी से कोई आशा नहीं रखता, किसी से भी कोई आशा नहीं रखता है कि चलो मेरा यह मुझे पैसा देगा, या मेरा यह मदद करेगा, या मेरे लिए कुछ करेगा। तो जो व्यक्ति किसी से आशा नहीं रखता, जो पवित्र है, और जो पवित्र भी है, आप लोग आशा रखते हो ना? बताइए, सबसे आशा रखते हैं कि नहीं रखते हैं आप लोग? कि फलाना ये करेंगे, ये व्यक्ति ये करेंगे मेरे लिए, फलाना ये कर देगा, वो ये ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, ये इस तरह से कर देगा। तो इस तरह से जो आशा करते हैं तो हमेशा दुखित होते हैं। कभी किसी भी व्यक्ति से जीवन में आशा नहीं रखनी चाहिए, चाहे किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसको जीवन में आशा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, और कहते हैं कि जो पवित्र है और जो अपने आप को बाहर भीतर दोनों से पवित्र रखता है, ठीक है, और कहते हैं कि वह प्रिय है जो तटस्थ है, जो अपने आप में स्थित है। ठीक है, और कहते हैं कि व्यथा रहित हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का व्यथा न हो। क्या न हो? व्यथा। व्यथित व्यक्ति होते हैं ना, बड़े परेशान दिखते हैं, देखा है ना आप लोगों ने व्यथित व्यक्तियों को, हैं? तो जो व्यक्ति व्यथा करता है, जो व्यथित होते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो भगवान को यदि प्रिय होना है तो ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। जिसने कर्म के फल के संबंध में सब आरंभ अर्थात उद्योग परे फेंक दिए हो, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। अर्थात जो कर्म के फलों का त्याग कर दिया हो, वह भक्त मुझे प्रिय है। आप किसी के प्रति आशा मत रखिए। जो पवित्र है, कुशल है, तटस्थ है, व्यथा से रहित है, जिसने कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, वही व्यक्ति जो है ब्रह्म का प्रिय होता है। समझ में आ गई बात? ब्रह्म का प्रिय यह लोग होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न दुख मानता है, न आशाएं बांधता है, जिसने भले बुरे दोनों का परित्याग कर दिया, ऐसा भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो कहते हैं कि जो कभी हर्ष नहीं करता है, न किसी से द्वेष करता है, न दुख मानता है। जैसे मान लीजिए आपको दुख हो गया, तो दुख को आपने मान लिया तो ज़्यादा कष्ट होता है। यदि आपको दुख है और दुख को आपने माने नहीं, तो आपको फिर कोई कष्ट
नहीं होता है। आशाएं बांधता है और न वह आशाएं ही बांधता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा यदि आप किसी से आधा आशा बांधे हुए हैं कि फलाना व्यक्ति मेरे लिए करेगा, वह व्यक्ति मेरे लिए करेगा, तो बड़ा दुख होता है। लोग जो है एक दूसरे से कहते हैं कि बहुत काम, हम आपका काम कर देंगे, हमें कोई भी समस्या हो तो हमें बताना, परंतु जब उनके पास जाओ तो लोग कभी कभी मुकर जाते हैं। तो बड़े कष्ट होते हैं कि नहीं होते, बताइए। आप लोगों के जीवन में भी यही हुआ होगा कि कभी आपने कोई अपने से धनाढ़ व्यक्ति के या अपने से योग्य व्यक्ति के पास गए होंगे, धनवान व्यक्ति के पास गए होंगे, और उस व्यक्ति ने आपसे कहा होगा कि कोई समस्या होगी तो मुझे बताना। आप गए होगे और उसके पास कुछ न रहा हो या फिर आपको न दिया हो तो कह देता है कि हमारे पास इस समय नहीं है, हम आपका इस समय मदद नहीं कर सकते। तो उस समय फिर आपके आशा पे क्या होता है, पानी फिर जाता है ना। तो मतलब आपको फिर दुख होता है। इसीलिए ऐसा भाव रखिए कि हमें दे तो भी ठीक है, हमें न दे तो भी ठीक है, कम से कम हमें कष्ट तो नहीं होगा, है कि नहीं। और जिसने भले बुरे दोनों का परित्याग कर दिया है, जिसने अच्छे और बुरे दोनों का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्यारा है। ठीक है। चाहे उसके साथ अच्छा हो तो भी, चाहे उसके साथ बुरा हो तो भी। अब भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बातें बताते हैं आप लोगों को, इसमें से अगर इतने गुण में से कुछ भी गुण आपके जीवन में आ जाते हैं तो आप परमात्मा के प्रिय हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बताइए। हो जाएंगे ना। इनमें से कुछ भी यदि आप लोगों ने गुण धारण कर लिया तो आप लोग परमात्मा के प्रिय हो सकते हो। और यह सब बातें जो आप जितनी बातें बता रही हैं वो आप लोग नोट किए होंगे, और वह अवगुण अपने भीतर से हटाने का प्रयास करेंगे। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। आगे कहते हैं कि जो शत्रु और मित्र के प्रति समदृष्टि से देखता है, जो जो व्यक्ति न शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव से देखता है, मान अपमान, यदि उसका कोई मान दे तब भी वह ज़्यादा खुश नहीं होता है, यदि कोई उसे अपमान करे तब भी ज़्यादा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, शीत उष्ण, ठंडी और गर्मी, सुख दुख, चाहे उसे सुख मिले चाहे दुख मिले, में सम रहता है, आसक्ति से रहित रहता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। ये भक्त कह जाते हैं। कौन कौन भक्त कह जाते हैं। भक्ति का मतलब कि यह राम नाम रटने वाला व्यक्ति नहीं भक्त कहलाता है। ये जितनी बातें बता रहा हूं यह सब भक्तों के ही लक्षण हैं। आप यदि इन सभी गुणों को धारण करते हो तो आप भी ब्रह्म के भक्त हो, ईश्वर के भक्त हो। ठीक है। आगे कहते हैं जो निंदा और स्तुति को एक समान समझता है, जो निंदा और स्तुति को एक समान समझता है, तो यदि कोई किसी की निंदा करे, किसी की बुराई करे, या कोई आपकी स्तुति करे, प्रशंसा करे, तो उसको आप एक ही बात समझिए। ये नहीं कि आपकी कोई निंदा करे तो क्रोधित हो जाइए और कोई आपकी प्रशंसा करे तो खुश हो जाइए। बहुत से हम आप लोग तो यही है ना, हम यही चाहते हैं कि हमारी कोई ना कोई प्रशंसा किया करे, या भी कोई आपकी निंदा कर दे तो फिर आप थोड़ा दुखित हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आपको यदि कोई आपके प्रति कोई निंदा करता है, कोई आपके प्रति स्तुति करता है, तो उस समय जो है आपको बड़ाई करता हो, आपकी प्रशंसा करता हो, तो उस समय जो है आपको सम रहना चाहिए, एक भाव बनाए रखना चाहिए। जो मितभाषी हो, जो कम बोलने वाला हो, वह भी भगवान को प्रिय होता है। बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी भगवान को प्रिय नहीं होता है। बक 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 बोलता रहता हो, ठीक है, उल्टा सीधा इधर का उधर जो मन में आए वो बोलता रहता हो, वह भी व्यक्ति ब्रह्म को, ईश्वर को प्रिय नहीं होता है। जो मिल जाए उसी से जो संतुष्ट रहता है,
जिसका कोई नियत निवास स्थान नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो भक्तिमान है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो निंदा में स्तुति में एक समान भाव रखता है, जो मितभाषी हो, जो कम बोलता हो, जो कुछ मिल जाए तो उसी में थोड़ा सा अगर उसे कुछ मिल जाता है तो उसी में संतुष्ट हो जाता है, या कोई नियत निवास स्थान नहीं, जिसका कोई नियत ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जिसका कोई फिक्स घर नहीं होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो भक्तिमान है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी को बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे ज़्यादा प्रिय होता है। ठीक है। फिर कहते हैं कि जो ऊपर बतलाए गए इस अमृत तुल्य धर्म का श्रद्धापूर्वक मुझ में परायण करता है, परायण रहकर आचरण करता है, वह मुझे अत्यंत प्यारे हैं। ठीक है। वह लोग मुझे ज़्यादा प्रिय हैं जो ऊपर बतलाए गए इस अमृत तुल्य धर्म का श्रद्धापूर्वक मुझ में परायण रहकर आचरण करते हैं, वह मुझे ज़्यादा प्रिय लगते हैं। ठीक है। तो यदि श्रद्धापूर्वक यदि आप ईश्वर के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देते हो, परायण कर देते हो, तो वह लोग जो है ज़्यादा प्रिय होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने उन प्रेमी और प्यारे भक्तों की बात कही कि हमें कौन प्रिय होता है, यहाँ से लेकर के उन्होंने पूरा बताया कि कौन कौन से भक्त प्रिय होते हैं। 13 से लेकर के पूरा 20 तक जो है ये भक्तों के लक्षण हैं। यह गुण को अपने भीतर आप लोग विकसित कर लीजिए। यदि नहीं है तो समझ में आ गया कि नहीं सभी को कि अब हमारे भीतर भक्ति के लिए क्या क्या होना चाहिए। भक्त यदि बनना है तो यह गुण अपने अंदर धारण कर लीजिए, आप भक्त भगवान के हो जाओगे। आप लोग भक्त किसको मानते हो बताइए, बताएंगे आप लोग कि आप लोग भक्त किसको मानते हैं? बताइए, भक्त किसको मानते हैं कि हम दिन रात भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो भक्त होता है? वो असली भक्त होता है। कीर्तन वाला तो अपने अंदर के दोषों को मिटा ही नहीं पाता है भाई। इसको आप लोग समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात गीता में कही गई, इसीलिए तो बताया गया कि भक्त कैसा होना चाहिए। यदि यह गुण आपके अंदर नहीं, मान लीजिए कि यदि आप भक्ति करते हो और किसी से द्वेष करते हो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वेषी व्यक्ति नहीं होता है, जो द्वेषी होता है वो मेरा भक्त नहीं होता, वो मुझे प्रिय नहीं होता है। जो सुख में, जो हर्ष में बहुत प्रसन्न रहता है, जो मान अपमान में क्रोधित हो जाता हो, जो सुख दुख में परेशान हो जाता हो, क्या वह मेरा भक्त है? नहीं। क्या जो कर्मकांड करता है वो भक्त है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने क्या भक्त के लक्षण बताए, आप लोगों को पता चल गया। अब आप लोग आज के भक्त और आज के भक्ति करने वालों में अंतर समझ पाएंगे आप लोग? अब बताइए, आप लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आया? कैसे अपने आप को जीवन जी रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो बोला करिए आप। नहीं, वो भक्त नहीं है। गीता तो वो कहती है वो भक्त नहीं है। गीता तो यह कहती है कि जो यह गुण धारण करता है वो भक्त है। आप बताओ किसी कहीं गीता में, अभी आपने इतने श्लोक पढ़े
13 से लेकर के 20 तक कहीं ऐसा आया उस तरह के भक्तों का नाम? बताओ आप। नहीं आया ना। जब नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय होना चाहते हैं, यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो किन गुणों को धारण करिए जो गीता में बताया गया है। अब बताइए, हम लोग अनर्थ का अनर्थ करते हैं कि नहीं करते हैं? उल्टा सीधा हम लोग भक्ति कर रहे हैं और कहते हैं कि हम तो भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के लक्षण क्या बताए कि भक्त की, यदि भक्त वही है जो इतने गुणों को धारण करता है। नोट कर लीजिए इसको, 13 से लेकर के 20 तक गीता के 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण, ठीक है, कि भक्त के लक्षण कौन कौन से होते हैं, भक्त कौन कहलाता है। जो भक्त होना चाहिए उसके अंदर ये योग्यता है तो वह भक्त होता है। आप लोग इस बात को बड़े गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि गलत ट्रैक को पकड़ के चलने से आप मुक्त थोड़ी हो पाओगे। गलत ट्रैक पे चल रहे हो और सोच रहे हो कि आप मुक्त हो जाओगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग मुक्त होगे। मुझे तो यही लगता है कि आप लोगों का जीवन भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। आप लोगों ने कोयले को हीरा समझ करके अपने जीवन को उसी की तरफ केंद्रित कर रहे हो और हीरे को छोड़ दिया आप लोग। आपके सामने पूरा प्रमाण है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से इसमें बोल रहा हूं। ये तो बातें भगवान श्री कृष्ण की मैं कह रहा हूं आप लोगों को। भक्ति की जो डेफिनेशन आज लोग पढ़ करके और अपने जीवन में उतार रहे हैं, वह उससे तो एकदम जमीन और आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है ना। तो दिखावा ही है ना। आप इन गुणों को धारण नहीं करते हो। जब भगवान श्री कृष्ण जैसा महान व्यक्तित्व कह रहा है, और आजकल के लोग जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करने वाले लोग केवल उनके नाम का कीर्तन करते हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर प्रसन्न होंगे? आप लोग बताओ। जो हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं और इन गुणों को नहीं धारण करते हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर प्रसन्न होंगे? बताओ आप लोग। धारण करना पड़ेगा। इन गुणों को, जो अभी गीता के 13 से लेकर के 20 तक के जो श्लोक बताए गए हैं, इन गुणों को जो धारण करता है वही व्यक्ति भक्त है और भगवान का प्रिय है। इस पे कोई बात क्यों नहीं करता है भाई? लोग सोचते हैं कि यह कौन धारण करेगा, इस पे कौन बात करेगा, ये कैसे धारण किया जाएगा। कभी ज्ञान की बात हमें सिखाई नहीं जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान दे के गए उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हाँ, वही बात है। उनको ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान नहीं है तो वो बात है ना कि जितना ज्ञान है उतना ही बताते हैं वो लोग भी, है ना। जितना ज्ञान है उतना ही वो बताते हैं, उससे अधिक वो बता नहीं पाते हैं। विद्वता है ना, विद्वता बनाएंगे ना कि हम विद्वान हैं। विद्वान उसको नहीं कहते हैं जो ज्ञान को छिपा दे। विद्वान वह होता है, नोट कर लीजिएगा, विद्वान उसको कहते हैं जो कठिन ज्ञान को आपकी भाषा में आपको समझा दे, उसको विद्वान कहते हैं। आपको समझा दे, एक गधे को भी इशारा कर दे तो वो भी इशारा समझ जाए, इसको विद्वान कहते हैं। ठीक है। विद्वान उसको कहते हैं, गधा एक ऐसा जानवर है जो सबसे मतलब कि बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। तो कहते हैं कि गधा को, यदि गधावान जो होता है वो इशारा कर देता है तो गधा तुरंत चल देता है कि मुझे ढोना है माल। तो ज्ञानी उसको कहते हैं जो कठिन ज्ञान को सरल कर दे। मैं आपको बहुत कठिन गीता पढ़ा सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्ञानी हूं।
ठीक है। परंतु ये है कि इसको लोग छिपाते हैं, समझ रहे हैं, लोगों से बताते नहीं हैं कि भक्ति कैसे की जाती है। वो ये समझते हैं कि मैं बता दूंगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा और ये पहुंच जाएंगे सब। व्यक्तियों को मैं कहता हूं कि अरे चलो, तुम नहीं मुक्त हो पाओगे, तुम्हारे द्वारा तो कोई मुक्त हो जाएगा। ये भक्ति की परिभाषा है। भक्ति को आप लोग आज के बाद जो है, भक्ति का जो क्राइटेरिया है, भक्ति का जो मानक है, उसको अपने जीवन में धारण कर लीजिएगा। और भगवान के प्रिय वही होते हैं भक्त, जो ये इन गुणों को जो धारण करता है। अब आप मान लीजिए कि एक प्रयोग बताता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप भक्ति करते हो और आप जो है किसी से ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, तो क्या यह भक्ति है? नहीं है। एक बहुत ही सन्यासी मुझे अभी 1 साल पहले मिले थे, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। उनका कथन ऐसा है, वो ये कहते हैं कि बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं वो। तो मैंने कहा कि अभी उन्होंने सन्यास नहीं लिया है, साधु के वेश में रहते हैं, कटी वस्त्र पहन के रहते हैं वो। तो मैंने कहा कि सन्यास क्यों नहीं ले लिया महाराज जी? बोले कि एक हमारे अंदर गुण है जो अभी जाता नहीं है, इसलिए मैं सन्यास नहीं लेता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके अंदर वो गुण है? तो बोले कि मैं अभी बहुत ज़्यादा क्रोध हमारे अंदर, क्रोध करता हूँ मैं, इसीलिए मैं सन्यास नहीं लेता हूँ। तो मैं, क्रोध हमारे अंदर अभी बना है तो मैं कैसे सन्यास ले लूँ? ठीक है। तो सच्चे ज्ञानी का भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि वह अपनी योग्यता को देख करके भक्त बनता है या ज्ञानी बनता है। ठीक है ना। यह ज्ञान यदि आप लोग अपने जीवन में धारण वास्तव में कर लेते हो ना, तो भक्ति करोगे आप लोग। और देखना, या ध्यान करोगे और ये इन गुणों को धारण कर लोगे, या आप उस समय ना इन गुणों को धारण करके यदि आप भगवान श्री कृष्ण का सच्चे मन से नाम लोगे, तो भगवान श्री कृष्ण आपको जरूर मिलेंगे, मतलब ब्रह्म। ठीक है ना, ब्रह्म की बात मैं करता हूं, तो ब्रह्म मिलेंगे, जरूर मिलेंगे आपको, इसमें कोई दो राय नहीं था। परंतु आप जो है अपवित्र हो, दूसरे के प्रति आशा रखे हुए हो, अभद्र व्यवहार करते हो, उद्वेग हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, व्यथित हो जाते हो, है ना, भय हो जाता है आपके भीतर, तो थोड़ी परमात्मा को प्राप्त पाओगे। ठीक है। ये हैं लक्षण 12वें अध्याय में। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और अपने जीवन में इसका प्रयोग करिएगा। और इसको नहीं समझ में आता है तो और पूछिएगा, और बता देंगे इसके बारे में यदि आप लोगों